कीर्तिका, उन्होंने स्टेज पर प्रधानमंत्री मोदी के आज पैर छुए। आज महिला दिवस है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें तुरंत रोक दिया। हमने ये देखा है कि सनातन धर्म में जो विमेन हैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, उनकी पूजा की जाती है देवियों की सूरत में। तो माँ शेरावाली की बहुत बड़ी मूर्ति है दोस्तों। और कहा कि सनातन संस्कृति में बहन बेटी के पैर छुए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, उनसे पैर छुआए नहीं जाते। तो बोला भाई मैं देख रहा हूँ कि इसमें कोई श्री राम का नाम लिखा हुआ है या नहीं। क्या बात है। तो बोला अरे तेरे अंदर श्री राम का नाम लिखा हुआ है। तो बोला हाँ मेरे अंदर श्री राम का नाम लिखा हुआ है, श्री राम बैठे हैं हमारे अंदर। तो बोला बताओ। तो उसने सीना फाड़ के देखा तो ये श्री राम और लक्ष्मण दोनों इसके अंदर खड़े थे। तो ये उस वाक्य की याद में इसकी बात ये है, ये निशानी बताई है, इसलिए ये तस्वीर इधर रखी हुई। जब औरत मार्च होता है मर्दों को तकलीफ क्यों होती है? नहीं, औरतें घरों से निकलती क्या लेने? जब पाकिस्तान आपका है तो हमारा नहीं है। ओहो बाबा पैर नहीं देखिए, औरत के ऊपर अगर मर्द ने हाथ रख दिया ना, अपना अगर मर्जी के बगैर औरत ने उठा के ऐसा फेंक दिया ना, सारी रात फरिश्ते उसके ऊपर लानते भेजेंगे। औरत के ऊपर? औरत के ऊपर। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और उसमें भी अब कोई बेटी, लोग कहते हैं ड्रेसिंग की वजह से, ठीक है। अब अबाया वाली जा रही होती है उसके पीछे से थप्पड़ लगाते हैं। हमारे कंट्री में ना लड़की जो औरत है ना वो सेव नहीं है। ये तो चलें ठीक है, लड़कियां जो 1 साल की बच्ची 7 साल की ज़ैनब, उसके साथ क्या हुआ? इंसान तो इंसान है, यहाँ पे ना तो जानवर महफूज हैं और ना ही कब्रों में मुर्दे महफूज हैं। इंडिया की यूट्यूब इंडस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कैरी मिनाती ने एक वीडियो से टिकटॉक कैसा बैन करवाया था, मिस्टर फैसू का अकाउंट कैसा उड़वाया था, और यहाँ पे अगर हम किसी को कर देना हमारे पे मीमें बन जाती हैं। आपको पता है हिंदुओं के यहाँ वो बच्चे कम पैदा होते हैं, ठीक है। शादी भी बेचारों की एक होती है। आपने 4 को वैसे ही वो लेजिटिमेट बनाया हुआ है, 4 पे रहते भी नहीं हैं आप, ठीक है। वो भी आपका वो सारा सिस्टम, यानी सारे जितने टूल्स हो सकते हैं पॉपुलेशन को बढ़ाने के, वो आपके पास हैं। मर्द है वो ज्यादती वो सारा टाइम कहेगा मेरे नीचे लेटी रह, ऐसे हो सकता है? और वो मेडिसिन खा के उसका बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। ये तो जुल्म है बहुत ज्यादा। तो जहालत खत्म की जाए, इस जहालत के खिलाफ हम आए अपना एहतजाज लेके कि उसकी भी बॉडी उसकी अपनी है, वो जो मर्जी करे अपनी बॉडी के साथ। कोई किसी का कोई हक नहीं है कि वो उसको आके मारना शुरू कर दे, थप्पड़ मार दे। देखिए इसका एक चीज़ आप सिंपली ये लें कि इसमें ये कहा गया कि अगर औरत की शादी कर दी जाती है या किसी के साथ वो बिलोंग होती है तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि कोई मर्द उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसको मार धार करे, उस पर किसी भी तरह से तशद्दुद का निशान बनाए। आप उसकी मर्जी से उसको जो मर्जी कहें। औरतों के मामले में इनको इस्लाम चाहिए। अगर पोर्न वेबसाइट को देखें तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे पाकिस्तानी आते हैं। सबसे नंबर 1 पे पाकिस्तानी। देख कितनी ये शर्मिंदगी की बात हिपोक्रेसी की भी हद है ना। देखिए हम लोग इधर लड़कियों को इचरे बाजार में अलिफ बे पे वाले कुर्ता पहन, हलवा जानलेवा हो गया, और फिर घर जाकर हम वही चीजें सर्च कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ कि ये डबल माइंडेड ऐसे हिपोक्रेट सोसाइटी में रहेंगे, आपका दिल नहीं करेगा गुस्से से बाहर निकले सर? क्योंकि हकूक नहीं है, हकूक नहीं है, क्योंकि हमें नहीं दिए गए। शायद इस्लाम में लिखे होंगे, शायद कानून में भी कुछ लिखे हुए होंगे, पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, हमें मिल नहीं रहे। कोई ऐसी औरत नहीं आपको मिलेगी या दिखेगी जो कभी हरासा नहीं हुई, जिसको आज़ादी के साथ हर अपना डिसीजन लेने का हक था। तो उसी वजह से निकले मैं, क्योंकि औरत को सिर्फ सेक्स सिंबल ही समझा जाता है। औरत की बाकी जो खूबियाँ हैं वो माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, उसको तो समझा ही कुछ नहीं जाता। यहाँ तक सारे फैसले जो है वो तो मर्द ही करते हैं, लेकिन ये मर्द जो है वो शायद ये भूल गए हैं कि उनके घरों में भी बेटियाँ हैं, उनको भी अपनी मर्जी का खाना चाहिए, उनके अपनी मर्जी की ज़िंदगी चाहिए। आप भी औरत मार्च का हिस्सा हैं जी। क्या पैगाम देंगी पाकिस्तान के अंदर जो कि औरत मार्च को कहते हैं कि ये बड़ी गैर इखलाकी किस्म की मार्च है, और आपको पता है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत की जाती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जो है एक इस्लामी मुल्क को जो है बिगाड़ रही है? एग्जैक्टली क्योंकि इन लोगों ने एक सिंपल स्लोगन को इतना ज़्यादा विलेनाइज कर दिया, इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस बारे में बात करें, इस बारे में हम अवेयरनेस फैलाएं अपने मार्च के थ्रू। और पाकिस्तान में आई फील लाइक अभी तक पूरी दुनिया में औरत की पोजीशन बहुत बेटर हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में समहाउ हमेशा वर्स होती जा रही है। अभी तक पाकिस्तान में
रेप केसेस चल रहे हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है और पाकिस्तान में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। और फिर ये कुछ प्रोवोकिंग क्वेश्चंस करके लोग इस नीयत से आते हैं कि वो गंदा कंटेंट निकालेंगे, डेफेमेशन की कोशिश करेंगे। फीमेल का जो मार्च है बिल्कुल हुकूक की बात होनी चाहिए, हुकूक मिलने भी चाहिए। जो हमारी शरीयत ने जिस जगह पे औरत को फिट कर दिया ना, उसके आगे से औरत को जो है ना तजावज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, जितनी फिटिंग होगी है वही चाहिए बस। जितनी शरीयत ने फिटिंग कर दी है उस फिटिंग के ऊपर आना चाहिए। मारते हैं औरतों को, लताड़ते हैं, माशाल्लाह, वाह जी, सुभान अल्लाह, इस तरह के जो जुमले कसे जाते हैं औरतों को अब ये नहीं चाहिए। ये मुझे बताएं, आपके मोहल्ले में कितने लड़के वाज़ा कसते हैं जी? मुझे तो नहीं कभी कसते हैं। किसी को पूछे किसके मोहल्ले में वाज़ा कसते हैं जी? कसते हैं ना, होता है, ये सोशल क्राइम हो रहे हैं। कोई क्राइम नहीं हो रहा। इक्का दुक्का जो क्राइम हो रहा है वो माशरे की बदहाली का नतीजा, तलीम की कमी है। जैसे जैसे तलीम को आगे लेके जा रहे हैं वैसे वैसे ये इस तरह की घटिया काम। जब औरत मार्च होता है मर्दों को तकलीफ क्यों होती है? नहीं, औरतें घरों से निकलती क्या लेने? जब पाकिस्तान आपका है तो हमारा नहीं है। निकले, ये काम के लिए निकला। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। गलत क्या है? गलत क्या है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी में गलत क्या है? क्यों जी? गलत क्या है? आपका जिस्म आपकी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। मैं आपके एक बात बताऊं, औरत के ऊपर अगर मर्द ने हाथ रख दिया ना, अपना अगर मर्जी के बगैर औरत ने उठा के ऐसा फेंक दिया ना, सारी रात फरिश्ते उसके ऊपर लानते भेजेंगे। औरत के ऊपर? औरत के ऊपर क्यों भेजेंगे? शरीयत उठा के देखें औरत को जितनी। मेरी बात सुने, 1400 साल पहले का दस्तूर और 2024 का दस्तूर में चेंज आएगा। नहीं आएगा। एप्स अपडेट होती है, माइंड अपडेट होता है। मुस्लिम नहीं आएगा। जो है को हक क्यों नहीं देते हैं? किस चीज की कौन सा हक की बात करते हैं? हर चीज मिलती है औरत को, हर चीज मिलती है। औरत चाहती है मुझे ऐसे गुजारों के ऊपर ऐसे खुदा में देती हैं औरतें, खुदा में देती हैं। गलत बात करें, मैं इसमें सपोर्ट नहीं करूंगी। करनी पड़ेगी आपको। अगर मर्द एक औरत को इज्जत देगा तो औरत को क्या जरूरत है मार्च करने की, अपने बच्चे घर छोड़ने की? ये चंद औरतें आई हैं, इनको किस चीज की जरूरत है? ये मीर घराने की हैं, इनको किस चीज की जरूरत है? इनको इज्जत नहीं मिलती, हर चीज मिलती है इनको, हर चीज मिलती है। गाड़ियों के ऊपर आए, लैंड क्रूजरों के ऊपर आए, गरीब की औरत घर में बैठी हुई है पर्दे के अंदर, अपनी इज्जत की खातिर बैठी हुई है, इज्जत कमा रही है, इज्जत की रोटी खा रही है, बच्चे पाल रही है, जवान कर रही है, जिंदगी गुजार के दुनिया से जा रही है। आप इस बात को मानते हैं कि औरतों के अंदर, घरों में औरतों पे बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मार कुटाई होती है? उनके पास तालीम नहीं है, उनको अपने हक नहीं पता, वो घर में मारे खा खा के बूढ़ी हो रही है, लेकिन वो अपने हक के लिए बात नहीं करती, क्योंकि माशरा फिर उसी औरत को गाली देगा जो अपने हक के लिए निकली है। आपको पड़ती है? आपको पड़ती है? हम तो एक सोशलाइज है ना, सबकी बात करें ना, मेरी और आपकी तो बात नहीं। इतना तो होगा। अगर 100 घर है, एक हो जाएगा, एक गुर्बत की वजह से और किसी न किसी वजह से मसला तो घर में आएगा। यारों दोस्तों में बैठे बैठे कोई मसला मसाला आ जाता, मियाँ बीवी एक गमी खुशी जिंदगी का हिस्सा है, वो तो होना ही होना है। खुशी भी आती है। के नाम पे औरतों को मारा जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? गैरत के नाम पे तो औरत क्यों बगैरतों वाला काम करती है जी? मर्द लव मैरिज करे तो ठीक है, औरत करे तो उसको मार दो, क्यों जी? कौन मारता है जी? वो औरत लव मैरिज करे। रोज अखबारों में ऑनर किलिंग्स हो रही हैं, गैरत के नाम पर औरत का कत्ल कर दिया जाता है। औरत का कत्ल नहीं होता, ये सिर्फ वो वडेरापन जो बसा हुआ है ना दांतों के अंदर और अक्सर जगहों पे। मैंने तो अपने कई ऐसे देखे हैं कि माँ जब रिश्ता तय होता है ना, माँ बाप पूछते हैं। आज कल्चर जो शरीयत भी यही कहती है, माँ बाप बच्चों से पूछो, अगर आप खुश हो तो हम कर देते हैं, नहीं किसी और जगह जहाँ भी आप कहते हो कर देते हैं। औरत को शादी का हक देना चाहिए ना। तो और तो बताएं अपने माँ बाप को मैंने यहाँ पे करनी है। बताएं, बताती क्यों, बाकी क्यों जाती है? बताएं। हर जगह ये केस नहीं होते। अगर औरत शादी की हुई है, मेरे आप अपनी मर्जी से शादी नहीं की? मैंने तो नहीं की, मेरी तो अरेंज मैरिज है। कर दी है ना, माँ बाप की पसंद से की है ना, खुश हो ना, फिर और क्या चाहिए आपको? देखिए बात सुने, आप मेरे और अपनी बात ना करें, हम इस वक्त माशरे की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि औरतों को जी मर्दों जितने जो है हकूक मिलने चाहिए? मर्द के औरत के जो हुकूक है ना, वो घर की तहलीज़ हैं।
ठीक है, घर में हर चीज़ मिलती है औरत को, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? लेबर में देखे विमेन है, डॉक्टरी में देख ले, पायलट देखे, इंजीनियर जिनका कमाने वाला सर पे कोई नहीं है, तो फिर मर्द उनको इज्जत भी तो देना, वो मजबूरी से निकल रही हैं। जिनका फिर वही बात कर रही, जब मैं बोल रहा हूँ कि जिनका कोई नहीं है, जिनका खामद नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, वो तो इज्जत के साथ निकलती हैं फिर घर से, माशरा फिर उनको इज्जत भी देता है। मैंने कई देखे हैं, मैंने कई लोगों को खिदमत करते हुए। मतलब जो फैशन करके निकलेंगे उसको माशरा इज्जत नहीं देगा? कहाँ पे लिखा हुआ है? इस्लाम क्या कहता है? क्या कहता है बताएं ना, क्या कहता है? कि औरतों को अपने हिजाब के अंदर रहना चाहिए। तो हिजाब वाली औरतों की रिस्पेक्ट, फिर आपने बोलना कि सीटियां बजती हैं, फिर आपने कहना लोग देखते हैं हमारी तरफ। मर्दों के लिए औरतें सजना सवरना छोड़ दें। अपने मर्दों के लिए नहीं, आप अपने मर्द के लिए, अपने शौहर के लिए सजें। नहीं, मैं कह रही हूँ कि मर्दों की खातिर औरत सजना सवरना छोड़ दे। और मर्दों के लिए मर्द मामे लगे हुए हैं। मैंने आपको औरत को अपने शौहर के लिए बनना सवरना चाहिए। लोग कौन होते हैं? कमाल, घर में ऑर्गेनाइजेशन भी तो किसी का नाम है ना। मेरी बात सुने, घर में तब लड़ाइयाँ पड़ती हैं, अपने शौहर के लिए उजरी मुजरी, लोगों के लिए बन सबर के बाजार जाना हो, एक स्किंट के अंदर जैसे में हो जाती है, फौजी कैलेंडर बन जाती हो, तो फिर तो शौहर ने सारा दिन बनसवनी औरतें देखनी है, फिर घर जाना है तो देखना कि मेरी औरतें जो है उजरी मुजरी पड़ी हुई है, फिर हांडी को ठुट लगना हवा के अंदर, वो औरत को 2 थप्पड़ लगना, फिर कहना मेरा जिसम मेरी मर्जी, मुझे हुकूक नहीं मिलते, छनकना मिले। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी सूझबूझ और अनोखे अंदाज के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से 8 मार्च को दिल्ली में नेशनल क्रिएटर अवार्ड को आयोजित किया गया, जहां पर कई इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पीएम मोदी के द्वारा पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में किसी की भी इज्जत वहां पर नहीं होती, और खास करके महिलाओं की। दोस्तों, इस अवार्ड फंक्शन में एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला, जिसे देखकर आज हर कोई प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहा है। वहां पर आई एक कृतिका नाम की इन्फ्लुएंसर ने स्टेज पर आते ही प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए, तो पीएम मोदी ने उसे रोक दिया और वो खुद ही उस बेटी के पैर छूने लगे। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में औरतों की पूजा की जाती है, उसे उसका मान सम्मान दिया जाता है। अगर कोई बेटी आकर मेरे पैर छूती है तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। दोस्तों, ये है सनातन संस्कृति। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, खुद आपने वीडियो में देख लिया होगा कि पाकिस्तानी लोगों की महिलाओं के बारे में किस प्रकार की बेहुदा सोच है। उन लोगों का मानना है कि महिलाओं को सिर्फ बुर्के में अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए। उनका सिर्फ यही काम है कि अपने पति को खुश रखो और बच्चे पैदा करो, उसे पालो पोसो, बड़ा करो और फिर इस दुनिया से निकल जाओ। वैसे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।